हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल 15 करेंगे। तो एग्जाम्पल 15 में क्या है, इफ ए पॉइंट वो हमें दिया है -5, 7 एंड बी -4, -5, सी -1, -6 एंड डी 4, 5 आर द vertices ऑफ अ quadrilateral, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। कि हमें ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चे सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करेंगे जिसके पॉइंट्स होंगे ए बी सी डी। तो हमने इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर दिया ए बी सी डी। आप किसी भी तरह से चाहे यहां पे लिखो ए बी सी डी, किसी भी तरह से लिख सकते हो, लेकिन आपको ये मतलब इसी तरह से ऑर्डर में ये वर्टेक्सेस लिखने हैं क्वाड्रिलेटरल के। ए अगर ये यहाँ पे लिखा बी सी और डी, ऐसे चाहे इसको ए इधर लिखते बी सी और डी ऐसे भी लिख सकते थे। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अभी तक क्या पता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला तो नहीं आता है, लेकिन आपको क्या आता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है। तो क्वाड्रिलेटरल को हम दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। कब डिवाइड कर सकते हैं, अगर कोई भी एक फिगर हो, जैसे चाहे ये पैरेललोग्राम हो चाहे कोई रोम्बस हो, तो उसको भी अगर एक डायगोनल डालोगे तो दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे। सिमिलरली हमने इस क्वाड्रिलेटरल को भी क्या कर दिया, उसका एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया। तो हमने जब डायगोनल ज्वाइन किया तो एक ट्राइंगल ये बन गया, दूसरा ट्राइंगल ये बन गया। अब हम देखो ये पूरा एरिया होगा वो इस एरिया को और इस एरिया, मतलब ये इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा और इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यही लिखा है कि जॉइन बी टू डी, कि जो बी डी लाइन है इसको बी से लेके डी तक ज्वाइन कर दो। ये दो पॉइंट्स हैं जो बी और डी, और जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो किस तरह से डिवाइडेड हो जाएगा इसके द्वारा, जो बी डी के द्वारा, वो ए बी डी और बी सी डी में डिवाइड हो जाएगा। तो रिलेशंस एक ट्राइंगल ये बन जाएगा, दूसरा ट्राइंगल जे बन जाएगा। तो अब हम दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं। आप बच्चों को एरिया फाइंड करना आता है ट्राइंगल का। तो ए बी डी जब ट्राइंगल है तो ए पॉइंट हमारे पास ये है, बी पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट है और डी पॉइंट हमारे पास ये है। तो जब हम ये तीन पॉइंट लिए ए बी और डी, तो इसका ट्राइंगल का एरिया हमारा ए बी डी का क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट पॉइंट मानेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा। तो इसको यहां लिख सकते हो आप x1 y1, ये होगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। और ये आप बच्चों को मालूम है कि कैसे हम फाइंड करते हैं। फार्मूला आप बच्चों को आता है x1 y2 y3, x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। हमने वही लिखा है 1/2। x1 हमारे पास क्या था, -5, क्योंकि x1 y1 है तो ये हो जाएगा -5। फिर y2 y1 होता है तो y2 हमारे पास -5 है, सॉरी y2 y3 होता है -5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। देखो यहाँ पे -5 ये y2 माइनस ये वाला, और y3 क्या था, 5 था, हमने लिख लिया। सिमिलरली x2 लिखेंगे, x2 हमारे पास -4 है, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। y3 y1, तो y3 हमारे पास क्या है, 5 है, माइनस हमने ये लगा दिया, और y1 हमारे पास क्या है, 7 है, तो 5 - 7 लिख लिया। सिमिलरली x3 देखेंगे तो x3 हमारे पास 4 है, वो हमने 4 यहां पे लिखा है, और y1 y2, तो y1 हमारे पास 7 है और y2 हमारे पास -5 है। तो 7 जब इधर -5 लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 7 + 5। तो वही हमने यहां पे लिखा हुआ है। अब हम इसको नेक्स्ट में क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो वही हमने लिखा 1/2, ये था 5 -5 करेंगे -10 हो जाएगा, -4 वैसा ही है, 5 - 2 -7 करेंगे तो -2 आएगा, 7 + 5 करेंगे 12 आएगा। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 10 करेंगे 50 आएगा, 2 × 4 करेंगे 4 × 2 करेंगे तो ये माइनस भी था, माइनस यहाँ पे था, प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी प्लस हो गया, तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 4 जा 48, तो इनको ऐड करेंगे तो 106 आएगा। अपॉन 3 करेंगे, सॉरी अपॉन 2 आना था, यहाँ पे गलती हो गई है, तो यहाँ पे क्या होना था 2, इसको आप करेक्ट कर सकते हो। 106/2 वो क्या हो जाएगा 53 के बराबर। तो इसलिए जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ए बी सी है, ए बी डी आना था यहाँ पे, क्योंकि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका निकाला है, ए बी डी का, तो वो हमारे पास कितना आ गया, 53 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे किसका, जो दूसरा वाला ट्राइंगल है बी सी डी। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे मैं दोबारा से आपको पॉइंट दिखा देता हूं। देखो ये देख सकते हो आप पॉइंट, ये है हमारे पास ए बी सी और डी पॉइंट। तो अब हमें किसका एरिया निकालना है, बी सी डी का। तो स्टूडेंट्स बी सी डी का एरिया भी आप बच्चे यहाँ से देख सकते हो। देखो यहाँ पे ये था हमारे पास, हमने ये निकाल दिया अभी तक, जो
ए बी डी मतलब ये वाला एरिया हमने निकाल दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ये हमने ए बी डी निकाल दिया हुआ है। उसके बाद हमने निकालना था ये बी सी और डी। तो अब हम बी पॉइंट देखेंगे, सी पॉइंट देखेंगे और डी पॉइंट देखेंगे। बी पॉइंट हमारे पास -4 -5 है, सी पॉइंट हमारे पास -1 -6 है और डी पॉइंट हमारे पास 4 5 है। वो मैं यहाँ पे लिख के नोट कर लेता हूं उनको, -4 -5, सी पॉइंट हमारे पास -1 -6 और डी पॉइंट हमारे पास 4 और 5 है। तो वो मैंने आप बच्चों अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये हमने तीनों पॉइंट लिख लिए, बी सी और डी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो ये स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखो आप फॉर्मूला बच्चों को आता है x1 × y2 - y3, x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। तो 1/2 x1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -4 थी, वो हमने लिखी है। और साथ में क्या होता है y2 - y3। तो y2 हमारे पास -6 था और y3 हमारे पास 5 था, तो -6 -5। सिमिलरली x2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -1 है, वो हमने -1 लिखी है। फिर y3 - y1, तो y3 की वैल्यू 5 वो हमने लिखी है और माइनस बीच में यहाँ पे माइनस लगाएंगे और y1 की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5। ये कहां से आ गया, प्लस का कैसे आ गया, सॉरी कहीं पॉइंट में गलती तो नहीं हो गई। हाँ, यहाँ पे देखो ये पॉइंट क्या था, ये माइनस में था पॉइंट, -4 -5 था। तो यहाँ पे देखो ये माइनस हमने ये फार्मूले का लगा दिया और -5 ये लगा दिया, तो क्या हो जाएगा 5 + 5। तो ये ठीक हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास x3 पॉइंट हमारा क्या है, वो है 4, तो वो हमने 4 ही लिखा है। उसके बाद y1 - y2, तो y1 हमारे पास -5 है और y2 हमारे पास क्या है, -6 है। तो ये क्या हो जाएगा, -5 - -6। तो क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस ये वाला फार्मूले का आ गया और -6 y1 y2 है और y1 हमारे पास -5 है। तो -5 प्लस, तो वो हमने लिखा है 6। तो -5 + 6, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो आप बच्चे देख सकते हो अब अच्छे से। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, तो अब सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ पे -6 - 5 -11 हो जाएगा। यहाँ पे 5 + 5 10 हो जाएगा और यहाँ पे -5 + 6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो आता ही प्लस माइनस करना आप बच्चों को। तो अब स्टूडेंट्स -4 × -11 करेंगे तो 44 आएगा, -1 × 10 करेंगे तो -10 आएगा और 4 × 1 करेंगे तो 4 मिलेगा। इन तीनों को ऐड करोगे तो 38 आएगा और 1/2 × 38 करोगे तो हमें 19 मिल जाएगा। तो इस तरह से जो इसका एरिया होगा वो कितना आ गया, 19 स्क्वायर यूनिट्स। और ऊपर वाले का एरिया कितना आया था, जो दूसरा वाला ट्राइंगल था उसका एरिया निकला था 53 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू, वो दोनों ट्राइंगल्स के सम के बराबर होगा। ए बी डी एरिया था और दूसरा कौन सा था, बी सी डी, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स के सम के एरिया के सम के बराबर हो जाएगा। तो टोटल एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, 53 स्क्वायर यूनिट्स इसका था और 19 स्क्वायर यूनिट्स इसका था। तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना मिलेगा, 9 और 3 12, 3 1 कैरी, सॉरी 9 और 3 कितने होते हैं, 12 2 1 कैरी, 5 1 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा 72 स्क्वायर यूनिट्स। वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयरफॉर दिस इंप्लाइज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 72 स्क्वायर यूनिट्स। आप बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया है और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जब भी लेक्चर देखते हो प्लीज एंड तक देखा करिए, ताकि आप बच्चों को कोई भी किसी भी तरह का कहीं पे भी डाउट ना रह जाए। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हैं। दोबारा से रिप्ले करोगे उसको तो आप अच्छे से उसको और अच्छे से दोबारा समझ पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज बने रहिए। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आप बच्चों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3। तो डियर स्टूडेंट्स 7.3 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर, कि हमने एरिया निकालना है ट्राइंगल का जिसके वर्टेक्सेस हैं, ये 3 वर्टेक्सेस दिए हैं, मतलब एक ट्राइंगल जिसके 3 कोने दिए हुए हैं उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट होगा, इसको x1 y1 लिखेंगे, x2 y2 और ये क्या हो जाएगा x3 y3। अब देखो ये पहले पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। तो हम इन तीनों को वर्टेक्सेस मान लेते हैं ए बी सी और डी। तो अब हम एरिया निकाल ही सकते हैं। 1/2 फॉर्मूला होता है x1 y2 y, सॉरी यहाँ पे 3 आना था, y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं भी लेक्चर में कोई थोड़ी सी गलती वगैरह दिखती है तो प्लीज तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दिखा दें, ताकि ये नोट्स जो बने होते हैं यहाँ पे इनमें थोड़ी सी दोबारा से करेक्शन लाई जा सके। अदरवाइज अगर आप बच्चे ये नहीं बता पाओगे तो ये मुश्किल रह जाएगा, क्योंकि जो मिस्टेक रहेगी वो मिस्टेक वैसी ही रह जाएगी, तो सारे बच्चों को गलत ही दिखेगा। तो इससे अच्छा है कि जिसको भी कोई मिस्टेक दिखती है तो वो डियर स्टूडेंट्स
प्लीज मेरे को कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं उसको ठीक कर लूं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जैसे देखो y3 आना था तो मैंने y1 लिख लिया था, शायद आगे y3 की वैल्यू ही लिखी होगी लेकिन जल्दी से यहाँ पे y1 हो गया। आप बच्चों को पता होना चाहिए कि देखो मैं 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ, तो एक दिन में 4 लेक्चर मुझे बनाना पड़ते हैं। तो उनके लिए पहले नोट्स बनाओ, फिर वीडियो रिकॉर्ड करो, ये वो, तो उसके बाद बहुत ही लंबा टाइम लेते हैं ये, तो इसलिए एक दिन में बहुत ज्यादा टाइम मेरा वेस्ट होता है। बेस्ट नहीं है, ऐसे आप बच्चों के लिए फायदे के लिए ही है, लेकिन ये है कि फिर आगे पीछे हो जाती है थोड़ी बहुत गलती, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए स्टूडेंट्स प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए कि कौन सी कहीं पे कोई गलती रह गई हो, तब भी आप मुझे बता सकते हो। और अगर कोई फीडबैक देना चाहते हो तब भी कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दिया कीजिए। और साथ में जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स में कोई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उनके साथ ये लेक्चर्स जरूर शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी लेक्चर्स का फायदा उठा सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, जो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे 1.2 भी लगा होता है। तो स्टूडेंट्स x1 यहाँ पे क्या होगा, पहला पॉइंट, तो वो हमारे पास ये है 2, यहाँ पे भी लिखे मैंने, x1 हमारे पास 2 होगा तो वो 2 लिख लिया। y2 माइनस y3, तो y2 हमारे पास 0 है और y3 हमारे पास -4 है, तो 0 माइनस -4 करेंगे तो 0 प्लस 4 आ जाएगा। सिमिलरली x2 हमारे पास क्या है, -1 है, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और y3 माइनस y1 क्या होता है, y3 हमारे पास तीसरे पॉइंट का होता है, तो y3 हमारे पास यहाँ पे भी लिखा है मैंने -4 और y1 हमारे पास क्या है, 3 है, तो -4 माइनस 3 आ जाएगा, तो हमने लिखा है -4 माइनस 3। सिमिलरली x3 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। और y1 माइनस y2 होता है, तो y1 हमारे पास 3 है और y2 हमारे पास 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 0। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सिर्फ आप बच्चों को ये ध्यान देना है कि x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y2 कौन सा है, x3 कौन सा है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप बच्चों को पता होना चाहिए। तो ये आप बच्चे पता आसानी से कर सकते हैं। पहले पॉइंट को आप x1 y1 मानते हैं, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3, तो ये आप बच्चों को पता होगा। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 प्लस 4 4 हो जाएगा और -4 -3 -7 हो जाएगा और 3 -0 3 हो जाएगा। 3 इंटू 2 करेंगे 6, 7 इंटू -1 करेंगे तो 7 आएगा और 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 मिलेगा। 1/2 इन तीनों को ऐड करोगे तो 21 आ जाएगा, 21/2। तो डियर स्टूडेंट जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से हमने ये वाला जो पहला पार्ट था ये सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट सेकंड है। तो पार्ट सेकंड में ये हमें 3 वर्टेक्सेस दिए हैं ट्रायंगल के, तो ये हमने इसको पहला ए मान लिया, बी और सी तीनों वर्टेक्सेस को हमने मान लिया। अब ये हमारे पॉइंट x1 y1 होता है, x2 y2 होता है और ये x3 y3 होता है। अगर आप बच्चों के लिए यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूं तो लिख भी सकता है कि यहाँ पे x2 y2 हो जाएगा और यहाँ पे x3 y3 हो सकता है। तो डिस्टेंस जी आप बच्चों को लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस आप बच्चों के ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सा पॉइंट x1 रहेगा, कौन सा y1 रहेगा और कौन सा पॉइंट को कौन सा नाम होगा। जैसे ये वाला पॉइंट x2 है, जैसे ये वाला पॉइंट x3 है, तो ये आप बच्चों को खुद से पता होना चाहिए। अब तो क्योंकि पहले पॉइंट के लिए हमने आप बच्चों को बहुत बार बता दिया, पहले पॉइंट के लिए x1 y1 मानते हैं, दूसरे पॉइंट के लिए x2 y2 और तीसरे पॉइंट के लिए x3 y3। तो डियर स्टूडेंट ये हमने x1 इंटू y2 माइनस y3 फॉर्मूला लिख लिया, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और इसको 1/2 से सारे को डिवाइड किया होता है, मल्टीप्लाई किया होता है 1/2 से। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 1/2 x1 की वैल्यू -5 है, x2 की वैल्यू 3 है तो वो लिखी है हमने और x3 की वैल्यू हमारे पास 5 है यहाँ पे, तो वो भी हमने लिख लिया है। y2 माइनस y3 करेंगे तो y2 हमारे पास क्या है -5 है और y3 क्या है 2 है, तो ये आ जाएगा -5 माइनस 2 क्योंकि माइनस ये बीच वाला फॉर्मूले का आ जाएगा। सिमिलरली y3 माइनस y1 तो 2 है और y1 क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस फॉर्मूले का और -1 तो 2 माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस 1। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स x3 हमारे पास 5 है और y1 माइनस y2 तो y1 हमारे पास -5 है और y2 हमारे पास -1 है और y2 हमारे पास -5 है, तो ये क्या हो जाएगा -1 माइनस -5 तो क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस तो -1 प्लस 5 आ जाएगा। तो डिस्टेंस इस तरह से अब आप बच्चों को समझ आ गई होगी। तो -5 -2 करेंगे -7 मिलेगा, 2 + 1 3 मिलेगा और -1 + 5 हमारे पास 4 आएगा और बाकी वैसे ही लिखे हमने -5 3 और 5। अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी -5 × -7 तो 35 मिलेगा, माइनस से प्लस आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 5 4 जा 20 तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 64 मिलेगा, 64 × 1/2 करेंगे तो 32 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अपना सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया और इसका जो ट्राइंगल था हमारे पास ABC जिसके हमें 3 वर्टेक्सेस दिए हुए थे, तो इसका एरिया हमारे पास क्या मिल गया हमें 32 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग
फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि जिसके मतलब ये जो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है कि सच दैट ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं हमें ये क्या है, कोलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को मैंने लेक्चर्स में बताया था, प्रीवियस लेक्चर्स में, कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं। 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब होते हैं जब उनका अगर एरिया निकाले, उन पॉइंट्स के द्वारा बढ़ाए गए ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें तो वो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। मतलब वो तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि इन तीनों ट्राइंगल्स को हम मानेंगे कि सपोज करेंगे कि ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक ट्राइंगल का वर्टेक्सिस बना रहे हैं। अगर ये वर्टेक्सिस बना रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं मतलब, तो हमारे पास क्या होगा इसका, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो इनका एरिया हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो पहले हम एरिया फाइंड करेंगे और एरिया को हम 0 के बराबर लिखेंगे, तो वहां से हम के की वैल्यू एक इक्वेशन में मिलेगी और एक वहां से हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारे ये जितने भी पार्ट्स होंगे 2-3, तो ये सारे के सारे इसी तरह से हो जाएंगे। और हम करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में ये हमें 3 पॉइंट्स दिए, याद रखो 7, -2, 5, 1 और 3 के, ये हमने आगे भी आंसर में लिखे होंगे। तो जैसे ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, वो लिखे हमने। गिवन पॉइंट्स आर, वो ए, बी और सी मान लिया उनको। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट x1, y1, दूसरा पॉइंट x2, y2, तीसरा पॉइंट x3 और y3। ये आप बच्चों को पता ही है। अब ये स्टूडेंट्स, जो एरिया, ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है, कि इसलिए जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। मतलब 0 स्क्वायर यूनिट्स होगा या 0 के बराबर होगा। यहाँ पे आप स्क्वायर यूनिट्स लिखना चाहो तो लिख ही सकते हो। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 y3 x2 y3 y1 x1 x3 y1 y2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे। अब तो आप बच्चों को वैल्यू पुट करना आ ही गई होगी। तो x1 हमारे पास 7 है और y2 y3 हमारे पास आ जाएगा 1 k, 1 k लिखा है। सिमिलरली x2 हमारे पास 5 है तो वो हमने यहाँ लिखा है, और y3 y1, तो y3 हमारे पास k है और y1 हमारे पास -2 है। तो k -2 करेंगे तो k +2 आ जाएगा। वैसे ही हमने लिखा है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो जैसे मैंने k +2 लिखा है। आप बच्चों को ये समझ अच्छे से आ जाएगी। फिर तो x3 हमारे पास क्या है, 3 है। तो और y1 y2 क्या हो जाएगा, -2 है y1 और y2 क्या है, 1 है, तो -2 -1 आ जाएगा। तो डिस्टेंस इस तरह से क्या हो जाएगा, 1/2, 7 बन जा 7 और 7 इंटू k करेंगे तो 7k मिलेगा। 5 इंटू k करेंगे 5k, 5 2 जा 10। सिमिलरली 3 इंटू -2 करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या था हमारे पास, -2 -1, तो -2 -1 हमारे पास -3 हो जाएगा। तो 3 इंटू -3 करेंगे तो -9 हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हमने लिया है। तो देखो ये है 7 और ये है हमारे पास 10। तो 7 और 10 कितने होते हैं, 17। यहाँ पे था -7k और यहाँ पे था 5k, तो ये क्या हो जाएगा, -2k हो जाएगा, क्योंकि -7 -5 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, -2k। अब हमने जब इन दोनों को सॉल्व किया तो -2k आया, 7 और 10 को लिखा प्लस किया तो 17 आ गया, और 3 इंटू -3 किया तो -9 आ गया। अब आप बच्चों को समझ आ गई होगी। अब 1/2 इंटू -2k प्लस 17 में से 9 निकालेंगे तो 8 मिलेगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2 -2k प्लस k 8 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0। अब हमारा ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो क्या मिलेगा हमारे पास, सॉरी 2 से आप अगर डिवाइड करना चाहो डिवाइड भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इस 1/2 यहाँ पे डिवाइड होता तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 0 करोगे तब भी 0 रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये जो 2k होगा ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2k पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरी तरफ के 8 बचेगा, वो 8 ही लिखा है हमने, जो इसलिए मतलब ये 2k हमारे पास 8 के बराबर आ गया। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू 8 है यहाँ पे, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो k की वैल्यू 8/2 दैट मीन्स 4 के बराबर आ जाएगी। आप यहां से भी कर सकते थे कि 2 के साथ इन दोनों को डिवाइड करोगे, मतलब -2k प्लस 8/2 इज इक्वल टू 0। तो वो क्या हो जाएगा, -2k/2 प्लस 8/2 इज इक्वल टू 0। तो -2k ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -k प्लस 4 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 0। तो ये -k हमारा किसके बराबर हो जाएगा, -4 के बराबर हो जाएगा। सॉरी -k हमारे पास ये 4 राइट हैंड से जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिल जाएगी। आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बच्चों को ये समझ आया होगा कि हम k की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप बच्चों को पेपर में अच्छे आ सकते हैं क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। ये यूनिट जो है, इस यूनिट में से आप बच्चों को 2-3 क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज इनके सारे लेक्चर्स आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला होगा, कोई भी कंसेप्ट होगा, वो आप बच्चों को जरूर पढ़ना है, ताकि आप बच्चों का किसी भी तरह से कोई भी मार्क्स चाहे 1 नंबर हो वो भी किसी भी तरह से कहीं से भी कम ना हो, क्योंकि
आपके मार्क्स क्या आने चाहिए 100 आउट ऑफ 100। और डियर स्टूडेंट इसीलिए आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपके जरूर मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ही आएंगे। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, सेकंड पार्ट में भी हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को हमने लिख लिया है कि गिवन कोलिनियर पॉइंट्स हमें क्या दिए हैं 8 1 k -4 और c हमें क्या पॉइंट दिया है 2 -5। तो ये तीनों पॉइंट सही है। अब ये पहला पॉइंट हो जाएगा, इसको आप x1 y1 लिख सकते हो, इसको आप x2 y2 लिख सकते हो और इसको x3 y3 लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप बच्चों को लिखने की जरूरत नहीं है, आप बच्चों को सिर्फ मैंने दिखाने के लिए ये बताया कि हाँ भाई ये हमारा पॉइंट पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये और तीसरा होगा। तो आपको जब नोट्स प्रिपेयर करते हो तब आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने के लिए पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, ए बी सी, ये क्या है कोलिनियर है। तो इसलिए जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा, ये ए बी और सी जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या होगा 0 होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। ये आप बच्चों को बताया। तो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर यूनिट्स भी लिखना चाहो तो मैंने पीछे भी बताया, वो आप लिख भी सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आप बच्चों को आता है 1/2 x1 × y2 - y3 x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। और ये हमारा किसके बराबर है, एरिया 0 के बराबर है। तो अब हम x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे पास 8 है, तो x1 की लिख ली है। x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो k है और यहाँ पे लिख ली होगी हमने k, और x3 की वैल्यू हमारे पास 2 है, वो हमने यहाँ पे लिख ली है। सिमिलरली y2 - y3 की करेंगे तो y2 हमारे पास -4 है और y3 हमारे पास क्या है -5 है। तो -4 - -5 लिखेंगे क्योंकि y2 y3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4 प्लस -4 + 5। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे। सिमिलरली k लिखा बताया था मैंने आप बच्चों को, y3 - y1 हमारे पास क्या हो जाएगा, y3 हमारे पास -5 है और y1 हमारे पास क्या है 1 है, तो -5 - 1 आ जाएगा। सिमिलरली x2 हमारे पास क्या है वो x3 हमारे पास क्या है वो 2 है, आप बच्चों को बताया था मैंने। तो y1 - y2 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 -4, क्योंकि यहाँ पे 1 है हमारे पास y1 और माइनस फार्मूले का, और y2 क्या है हमारे पास -4 है। तो 1 - प्लस, तो 1 + 4। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको यहां तक याद रखना है कि बिल्कुल सही आपने वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद आपने सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी होती है। तो -4 + 5 वो हमारे पास 1 होगा, 8 × 1 करेंगे तो 8 मिलेगा, प्लस k × -5 - 1 करेंगे तो -6 होगा, तो -6 × k करेंगे तो -6k आ जाएगा। सिमिलरली 4 + 1 कितना होता है 5 × 2, तो वो क्या होता है 10, 5 × 10, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये 10 है और ये 8 × 1 करेंगे तो 8 आएगा, और ये 10 + 8 करेंगे तो 18 मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या बचा -6k, तो वो हमने यहाँ पे -6k लिखा हुआ है, और ये 2 हमने डिवाइड में यहाँ पे लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स ये हमारी इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, 2 × 0 करेंगे तो 0, 1 × 18 - 6k करेंगे तो 18 - 6k ही आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 18 - 6k = 0। अब हमारे पास जो 6k है उसको हम अगर लेफ्ट हैंड साइड रहने देंगे तब ऐसे हो जाएगा -6k, और 18 को दूसरी तरफ लाएंगे तो -18 हो जाएगा। ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास तब भी क्या मिलेगा 6k = 18। तो वही हमने लिखा है 6k = 18, और जो k की वैल्यू होगी 18, अब ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो k = 18/6, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई 3 मिल गई। तो हेंस द वैल्यू ऑफ k हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। इस तरह से हमने अपने पार्ट सेकंड में भी k की वैल्यू फाइंड कर ली। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल formed by joining the midpoints of the sides of a triangle whose vertices are, उसके vertices दिए गए हैं एक ट्राइंगल के 0 - 1 2 1 0 3। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो डियर स्टूडेंट्स हमें क्या दिया है, एक ट्राइंगल दिया है जिसके vertices ये हैं, और दूसरा ट्राइंगल हमने कौन सा बनाना है जो मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि ये जो ट्राइंगल है इसके मिड पॉइंट्स की जो साइड्स की मिड पॉइंट्स होंगी उनको ज्वाइन करके भी एक ट्राइंगल बना होगा। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। अब उन दोनों ट्राइंगल की हमने रेशियो भी फाइंड करनी है कि ये जो छोटा ट्राइंगल होगा और जो बड़ा ट्राइंगल होगा उनकी रेशियो क्या होगी। तो स्टूडेंट्स ये देखो मैंने आप बच्चों को दिखा देता हूं फिगर में, ए बी और सी, मतलब हमने ये मान लिया एक बड़ा ट्राइंगल है ए बी और सी, मतलब ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास 0 - 1, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो अगर लिखने चाहो तो, यहाँ पे 2 और 1, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 3। तो ये 3 पॉइंट्स हमने मान लिए ए बी और सी। अब डिस्टेंस ये ए बी सी पॉइंट से हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी हमारे पास। अब डिस्टेंस उसके मिड पॉइंट मतलब इन तीनों साइडों के मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट हमारे पास डी होगा, बी
सी का मिड पॉइंट हमारे पास ई होगा और ए सी का मिड पॉइंट हमारे पास एफ होगा। तो इन तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके भी हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया इस तरह से DEF। अब डियर स्टूडेंट्स हमें कहा है कि ये जो छोटा ट्राइंगल होगा DEF इसका एरिया फाइंड करो और जो बड़ा ट्राइंगल है ABC इसका भी एरिया फाइंड करो और इनकी रेशियो हमें बताओ। तो डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले हमें जो ये छोटा ट्राइंगल है, देखो ये 3 पॉइंट्स तो पता है हमें, ये 3 पॉइंट्स ये भी निकालना पड़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये डी पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है। तो आप बच्चों को मिड पॉइंट का फॉर्मूला आता होगा, वो क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, सिमिलरली y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब x1 क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 है ये पॉइंट्स, एक ये है दूसरा ये है, ये पहला पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट है। x1 0 होगा तो x2 2 होगा, तो 0 प्लस 2 अपॉन 2। तो वो हमने डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आप बच्चे देख सकते हो। अब तो डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए और बी पॉइंट के बीच में आ रहा है ना, तो ए पॉइंट है हमारे पास 0 -1 और बी पॉइंट है हमारे पास 2 और 1। तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2, सिमिलरली -1 प्लस 1, वही हमने लिखा है 0 प्लस 2 और -1 प्लस 1, और उनको फॉर्मूला में क्या होता है 2 भी होता है यहाँ पे डिवाइड में, तो वो हमने 2 यहाँ पे लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स 0 प्लस 2 अपॉन 2 दैट मीन्स 1, और -1 प्लस 1 क्या होता है 0, 0 अपॉन 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो ये डी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर दिए, वो क्या मिले हमें 1 और 0। तो ये आप बच्चों ने नोट कर लेना है। यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए। अब इसी तरह से सिमिलरली हम ई के फाइंड करेंगे। तो ई पॉइंट के लिए ये किसके बीच में है, बी और सी का मिड पॉइंट है। तो बी पॉइंट हमारे पास 2 1 है, सी पॉइंट हमारे पास 0 3 है। तो बी पॉइंट अगर ये हमारे पास ये है तो 2 प्लस 0 किसके बराबर होता है 2 प्लस, देखो ये है x1 ये होगा x2, 2 प्लस 0 अपॉन 2। सिमिलरली y1 और y2, तो y1 हमारे पास 1 होगा और y2 हमारे पास 3 होगा, तो 1 प्लस 3 अपॉन 2, 2 प्लस 0 अपॉन 2 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और 1 प्लस 3 मिलेगा 4, 4 अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो इसका मतलब जो ई पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे 1 और 2, वो हमने नेक्स्ट फाइंड किए होंगे। आप बच्चों को यहाँ पे हम दिखा देंगे। तो ई पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स आगे फाइंड करने हैं। सिमिलरली ए और सी के फाइंड करने हैं। तो देखो ये स्टूडेंट यहाँ पे ए है यहाँ पे सी है, तो ये हम फाइंड कैसे कर सकते हैं x1 और x2, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 अपॉन 2। फिर y1 और y2, तो वो क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 -1 प्लस 3 अपॉन 2। तो ये करेंगे 0 प्लस 0 अपॉन 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, -1 प्लस 3 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2, 2 अपॉन 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 और 1। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास बन जाएंगे 0 1, ये बन गया 1 0, ये 0 1, और ये वाला हमारे पास 1 2। तो ये हमने तीनों पॉइंट्स आगे निकाले होंगे। मतलब ई पॉइंट के लिए हमने यहाँ पे तक दिखा है, उसके आगे हम आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं। तो सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स वही हमने लिखा है 2 प्लस 0 अपॉन 2, 1 प्लस 3 अपॉन 2, तो वो हमारे पास 1 और 2 बन गए। पॉइंट ई के हमने कोऑर्डिनेट्स आप बच्चों को निकाल के बता दिए थे, वो 1 और 2 आए थे। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स हमने पॉइंट एफ के निकालने हैं, और वो किस किस के बीच में था, ए और सी के बीच में था। ए हमें x1 मान लेंगे, ए x1 y1 होगा, और सी हमारे पास x2 y2 होगा। तो वो वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे। 0 प्लस 0 अपॉन 2 वही हमने लिखा था यहाँ पे, -1 प्लस 3 अपॉन 2 वही मैंने पीछे आपको निकाल के बताया, तो वो हमारे पास 0 और 1 आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से जो डी पॉइंट था वो हमारे पास 1 0 आ गया, जो ई पॉइंट था वो हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास 1 और 2 आ गया, और जो एफ पॉइंट था वो हमारे पास क्या मिला हमें 0 और 1। अब इन 3 पॉइंट्स के साथ एक ट्राइंगल बन रहा है, उसका अब ए एरिया हमें निकालना है, और जो ए बी सी ट्राइंगल है उसका एरिया भी हमें निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स जो ए पॉइंट था, जो बी पॉइंट था और जो सी पॉइंट था, तो वो आप बच्चों को पता होना चाहिए। यहाँ पे आप ए पॉइंट लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो, यहाँ पे सी लिख लो। 1 मिनट में आप बच्चों को लिख के दिखा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए, आप बच्चों को लिखने की जरूरत नहीं, मतलब मेरा यहाँ पे पीछे से देखना पड़ता था, तो यहाँ पे मैंने लिख ली है। तो ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। मतलब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 ये y2 और ये x3 और ये y3 हो जाएगा। तो x1 हमारे पास 0 है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ फार्मूले के अकॉर्डिंग 0। y2 माइनस y3, तो y2 हमारे पास ये वाला पॉइंट होता है, तो 1, और y3 हमारे पास ये पॉइंट होता है, तो 1 माइनस 3, तो वही हमने लिखा है। सिमिलरली x2 हमारे पास ये वाला पॉइंट होता है, तो इसको हम x2 लिखेंगे, वो हमारे पास 2 होगा। और y3 माइनस y1, तो ये y3 हमारे पास 3 है, और y1 हमारे पास -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस -1, तो वो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, तो वही हमने लिखा है। सिमिलरली x3 हमारे पास 0 रहेगा, और y1 माइनस y2 हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 हमारे पास -1 है और y2 हमारे पास 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा y1 मतलब -1 और माइनस y2 तो -1 आ जाएगा। तो जैसे इस तरह से हमारा क्या हो गया 0 इंटू -1 प्लस -3 करेंगे, 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलेगा। 3 प्लस 1 क्या होता है 4, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 मिलेगा, और 0 इंटू -1 करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो ये 0 मिलेगा। तो 8 इंटू 1/2 करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे खुद से जो ट्राइंगल का एरिया DEF का
फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चों को डी भी पता है, ई भी पता है और एफ भी पता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आप बच्चे जब उसका एरिया निकालेंगे वो मिलेगा 1 स्क्वायर यूनिट्स, और फिर जब एरिया रेशियो फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी 1:4। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, जो हमें चाहिए था रिक्वायर्ड एरिया, वो हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट हो गया, और जो रेशियो हमें चाहिए थी वो मतलब छोटे ट्राइंगल की बड़े ट्राइंगल के साथ रेशियो, तो छोटे का एरिया आ गया 1 और बड़े का आ गया 4, तो 1:4 बन गया। तो इस तरह से आप बच्चों को आई थिंक ये समझ आया होगा कि अगर आप बच्चों को DEF ट्रायंगल निकालना नहीं आता हो तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये निकाल के दिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज बने रहिए हमारे साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और अपने सारे क्लासमेट्स के साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो, अगर आप अपनी हेल्प करना चाहते हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को पता है कि विद्या बांटने से बढ़ती है, तो अगर बांटोगे तो आपकी बढ़ेगी। अगर आप अपने तक ही रखोगे कि हाँ भाई मैंने किसी को नहीं बताना है, अगर मेरे को ये लेक्चर दिख रहा है तो मैं ही पढ़ूंगा, सिर्फ मैं ही सब कुछ करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज इन लेक्चर्स को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।